हेलो एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। एक बार फिर से आपके सामने आ गया है आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरामणि मिश्रा, फिर से एक आप लोगों के लिए अपडेट लेके। बहुत पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया था 100 डेज़ का प्लान, और जो बच्चे वो 100 डेज़ का प्लान फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा वो उस एक वीडियो को देख रहे होंगे। लेकिन जो अभी भी इस पशुपेश में हैं, इस कश्मकश में हैं कि कैसे करें, क्या करें, वो डेफिनेटली मुझे लग रहा मुझे देख रहे होंगे। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अभी भी शुरू करोगे तो अभी भी देर नहीं है। यू कैन स्टार्ट नाउ। तुम कर सकते हो, येस यू कैन। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इफ़ यू कैन डू इट। आई एम श्योर अबाउट इट। कौशल्या एकेडमी रायपुर इसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर है कि आप सभी बच्चों में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। डॉक्टर आकाश जायसवाल बिलीव दैट, डॉक्टर हीरामणि मिश्रा इवन बिलीव दैट कि आप लोगों के अंदर ये कैपेसिटी है कि यू कैन डू इट। हम दोनों का थॉट प्रोसेस बहुत ही सेम है इस मामले में। हमारा यह भरोसा है कि आप लोग कर सकते हैं, दैट्स वाई वी आर हियर। तो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ अल्टीमेट स्ट्रैटेजी इन फॉर 60 डेज, नेक्स्ट 60 डेज। अगर आप देखो तो 17 जुलाई को है नीट 2022 एंड वी आर इन द मिड ऑफ द मई। देन वी हैव एग्जैक्टली 60 डेज, 2 मंथ्स। तो यू हैव टू मेक द स्ट्रैटेजी। यहाँ कौशल्या एकेडमी रायपुर में क्रैश कोर्स चल रहा है, ड्रॉपर बैच चल रहा है, रेगुलर बैच चल रहा। वहाँ पे हम नीट में मैं बच्चों को ऐसे मेंटरशिप दे रहे हैं, मैं और मेरी टीम, कि वो प्रॉपरली क्रैक करेंगे नीट, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो अपना एफर्ट डालते हैं तो। मेरे पास बहुत ढेर सारे कमेंट आए, बहुत ढेर सारे मैसेजेस आए कि सर प्लीज़ एक बार आइए और हमें गाइड करिए फॉर नेक्स्ट 60 डेज़। दैट्स वाई आई एम हियर। कौशल्या एकेडमी रायपुर ने डिसीजन लिया कि चलो 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी पे भी काम करते हैं। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरामणि मिश्रा आपके सामने हूँ, आपका नीट मेंटोर। आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, एकदम शॉर्ट मैनर में, बहुत ज़्यादा बातें नहीं। आपका टाइम प्रीशियस है, और देखो तुम लोग को समझा समझा के मेरा गला भी ख़राब हो गया है। आई एम कफिंग रेगुलरली, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ लीजिए। मेरे पास हाउ मेनी डेज दैट आई हैव, ठीक है, आई हैव 60 डेज। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स दैट आई हैव, तो आई हैव 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मुझे लग रहा आई हैव 60 डेज एंड 3 सब्जेक्ट्स। और तुम्हें पता है क्या कि नीट में कितने चैप्टर्स हैं? तो आप लोगों ने अभी तक, जो मेरे धुरंधर होंगे उन्होंने तो ये निकाल लिया होगा, उनके पास पूरा खाका तैयार होगा। लेकिन जो परेशान है थोड़ा सा, उनके लिए बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो टोटल 98 चैप्टर्स हैं। मैं चाहता हूँ इनको आप 90 बना लो यार, मतलब 8 को हटा ही दो। हालांकि पहले पूरा डेटा देख लेते हैं। इन बायोलॉजी हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? इन बायोलॉजी देयर आर 38 चैप्टर्स। तो यू हैव टू फोकस ऑन ओनली 38 चैप्टर्स। अच्छा, 38 चैप्टर्स जो हैं वो 11th एंड 12th को मिला के हैं ना, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। देयर आर 22 चैप्टर्स प्लस 16 चैप्टर्स ना, ये 11th-12th को मिला करके हैं। आप अपने दिमाग में ये बना के रखिए कि वेटेज जो है वो 40% और 60% का वेटेज है 11th और 12th का। दिस इज़ द वेटेज ऑफ 11th एंड दिस इज़ द वेटेज ऑफ 12th। तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि किस क्लास के पोर्शन में ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड इफ़ यू वेंट फॉर द केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। 30 चैप्टर्स तो हैं 11th एंड 12th मिला के, लेकिन आप देखोगे तो इसमें 11th में 14 चैप्टर है जबकि 12th में 16 चैप्टर है। सबसे बैलेंस जो चैप्टर या टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में देयर आर 30 चैप्टर्स 11th एंड 12th मिला के, और इन 11th और 12th में अगर आप देखोगे तो 15 चैप्टर्स, ठीक है। तो आपको इन चैप्टर्स को तैयार करना है। तो इन चैप्टर्स को कैसे तैयार करेंगे, वी नीड टू सी। यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्शन बॉटनी और जूलॉजी दोनों होंगे ही। बहुत बड़ा पोर्शन क्लास 11 में ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, तो उसको तो हम मिस कर ही नहीं सकते, वो तो हमको करना ही है। प्लांट फिजियोलॉजी का भी बहुत बड़ा पोर्शन है, वो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो साहब आपके पास 60 दिन है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, चाहो तो 2 पैटर्न बताता हूँ। या तो आप 20 डेज डिनोट कर दो, और इस 20 डेज़ में बायोलॉजी निपटाओ, 20 डेज़ में केमिस्ट्री निपटाओ, और 20 डेज़ में फिजिक्स निपटाओ। ऐसा कर लो। ऑन एन एवरेज अगर मैं मानूँ कि तीनों में 30-30 चैप्टर है, इसके 8 चैप्टर थोड़े एक्स्ट्रा हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो मुझे ऑन एन एवरेज एक दिन में, देखो 15 डेज में हर दिन मुझे 2 चैप्टर निपटाने, हर दिन। तो ये कितने दिन हो जाएंगे? 30 चैप्टर्स तो निपट जाएंगे। अब जो बचे 5 दिन ना, उनमें हम करेंगे रिवीजन और उनमें हम करेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग दोस्त। ठीक है, तो ये हमारा 20 डेज का एक ज़बरदस्त प्लान है, कॉम्पैक्ट प्लान है ना। हर दिन हमें कितने घंटे देने हैं, वी नीड टू डिसाइड। और मैं डिसाइड नहीं कर सकता ना, तुम बोलोगे सर हाउ मेनी आवर्स, आपने तो मेंशन नहीं किया। तो मैं इसलिए मेंशन नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, आप देखो, आप लोगों की वजह से मैं मेहनत करते करते ना ब्लेजर से अभी टी शर्ट में आ गया हूँ। तो अभी आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी डे बाय डे, चैप्टर बाय चैप्टर। बोले सर मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करिए, मेरा एक वीडियो है वेटेज वाइज, तो आप उस वेटेज वाइज वीडियो को जाके देखिए और वेटेज वाइज तैयारी करिए। जिन चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, जिनका वेटेज कम है, उनको ड्रॉप कर दीजिए। जिनका वेटेज ज़्यादा है, आप उन्हीं पे फोकस करिए। दैट्स इट। तो एक प्लान ये है मेरे पास, एक प्लान और है मेरे पास। वो प्लान क्या है कि आप टोटल 60 डेज में सारे सब्जेक्ट पढ़िए, बट यू हैव टू डिवाइड द आवर्स पर डे। तो आप पर डे अगर 8 घंटे या 6 घंटे का प्लान बनाते हैं, मैं 6 to 8 बनाता हूँ ना। बहुत लोग बातें कर रहे हैं 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, मुझे लग रहा नहीं होगा यार, इतना नहीं होगा। एकदम फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। जो बच्चे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, वो क्रैश कोर्स में 6 घंटे पढ़ रहे हैं, और फिर आप सेल्फ स्टडी 6 घंटे कराओगे तो 12 घंटे वैसे ही हो गए। अगर कोई तुमसे कहता है 18 घंटे पढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा ब्लफ कर रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये कैपेसिटी है। और मुझे लग रहा है तुमको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना चाहिए, एकदम मेहनत करना है, डिवोशन करना है। 2 महीने के लिए अंडरग्राउंड होना है, डिवोटेड होना है। बाकी एक्टिविटीज़ में ना, पड़ोसी की बहन की शादी, इसकी फूफी, मौसी, चाची, किसी की भी शादी है तो 2 महीने के लिए थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि तुम्हारे पास नीट 2022 है, बाकी लोगों के पास नहीं है। अब ये लॉजिक मेरे पास आके मत देना कि सर नीट तो अगले साल भी हो सकता है, लेकिन मेरी मौसी की शादी अगले साल नहीं हो सकती। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल योर प्रायोरिटी, यू हैव टू डिसाइड। बट मेरे हिसाब से इस बार तुम्हारे नीट 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहाँ से एक सीट लेके आओगे, तो मुझे लग रहा एवरीवन फील प्राउड। इवन जिन रिलेटिव की शादी हुई है ना, वो भी अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा हुआ तो मेरी शादी में नहीं आया, तुमने मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया है। ठीक है, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ पता है? कौशल्या एकेडमी रायपुर, यहाँ पे जो क्रैश कोर्स में बच्चे हैं, जो यहाँ पे ड्रॉपर्स में बच्चे हैं, या जो बच्चे मेरे यूट्यूब में, जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, कौशल्या एकेडमी रायपुर के जो व्यूवर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए हमारा एक सिंपल सा मैसेज है कि हम इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, जिससे आप बेटरमेंट के लिए काम करो, और आपका रिजल्ट ही मेरी फीस है। इफ़ आई एम गोइंग टू चार्ज द फीस, इफ़ आई एम गोइंग टू चार्ज एनी कॉस्ट टू द स्टूडेंट्स ना, मुझे लग रहा मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन मुझे वो बनना नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि लोग ये कहें कि कौशल्या एकेडमी रायपुर के चैनल से, डॉक्टर हीरामणि मिश्रा के चैनल से हमको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है और हम थैंकफुल हैं। आपने इतना कह दिया, मुझे मेरी फीस मिल गई। ठीक है, तो वी आर फोकस ऑन दैट। वी आर नॉट मनी माइंडेड पर्सनस, वी आर नॉट मनी माइंडेड एकेडमी, वी आर टोटली फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ योर्स। आपका रिजल्ट आएगा साहब ना, आप मेरे गाइडेंस से रिजल्ट लेके आओगे, आपको मेरा इनपुट मिलेगा, तो मुझे लग रहा आप खुद ही मुझे बोलोगे, या आप जिन बच्चों को जानते होगे उनको बोलोगे प्लीज़ कौशल्या एकेडमी रायपुर एक बार ज़रूर जाओ, जाके देखो, क्योंकि वहाँ के मेंटर्स, वहाँ की टीम, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत शानदार है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इनको आप एक काम करो, कन्वर्जन करते रहना। आप 2 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, नहीं तो किसी ना किसी का हैंगओवर हो जाएगा। तो आप ये करते रहना, PYQ लगाना। 60 डेज़ की सिंपल स्ट्रैटेजी है, केवल एक काम करना है, पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। कोशिश करो कि आपने अगर बनाई है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो अगर बनाई होगी ना तो इससे शानदार कुछ भी नहीं हो सकता। इनसे पढ़ाई करो, ब्रीफ नोट से, जो आपने बनाई है। अगर नहीं बनाई है तो अब तुम्हारे पास नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कहीं से ब्रीफ नोट्स जुगाड़ करो, किसी का भी। अगर तुम चाहोगे तो कौशल्या एकेडमी रायपुर का भी मिल जाएगा। आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आके बताइए, मैं आपको ब्रीफ नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। फार्मूला बुकलेट देख लो, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, फार्मूला बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, आप हर फार्मूले को बहुत अच्छे से रटो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, PYQ पे फोकस करो दोस्तों, PYQ पे फोकस करो।
आपको किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता, डॉक्टर हीरामणि मिश्रा भी नहीं बता सकता। ठीक है, आप PYQ बताओगे। आप जैसे मान लो आपने एक रिएक्शन पढ़ा है कंडेंसेशन, आप कंडेंसेशन पढ़ रहे हो तो कंडेंसेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, पिछले 5 साल का खाका तैयार करो। लग रहा है कि इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उस पर जाओ, लग रहा है नहीं पूछ रहा मत जाओ, छोड़ दो, लेफ्ट इट। ठीक है, तो आप थोड़ा स्ट्रैटेजी से काम करो, क्योंकि अब तो दोस्तों स्ट्रैटेजी से काम करना होगा और आपकी हर एक दिन की हुई मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी। आपको बस एक बार दृढ़ संकल्प करना है, मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, और तुम अगर ये दृढ़ संकल्प कर लोगे तो तुम्हारी आधी जीत तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। आधी जीत हो जाएगी, आधी तो फतेह कर लोगे, बस आधी बाकी रहेगी और वो एग्जामिनेशन हॉल में कर लोगे तुम, ये मेरा भरोसा है तुम्हें। ठीक है, स्ट्रैटेजी के साथ जाओ। जनरल वाले जो हैं वो कोशिश करें 550 प्लस पे जाएं ना, जो EWS हैं और OBC हैं, मेरी सलाह है उनको 520 प्लस टारगेट करें मिनिमम, ये मिनिमम क्राइटेरिया दे रहा हूँ मैं। जो कैटेगरी वाले हैं वो 450 या 500 प्लस ट्राई करें, और आप केवल अपनी एक MBBS की सीट सिक्योर करें, पहले एक MBBS की सीट सिक्योर करें आउट ऑफ 90,000। तो आप अपनी एक MBBS की सीट सिक्योर करेंगे देन आप सिक्योर हो जाएंगे, तो आपका फोकस केवल उस पर होना चाहिए। तो दैट्स माई 60 डे स्ट्रैटेजी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं डालने वाला हूँ मैं। इसमें तुम्हें लगेगा कि मिश्रा जी कुछ लेके आएंगे, डॉक्टर साहब कोई सिरप या मेडिसिन मेंशन करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉरी, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ। एकदम ऊर्जा से भर जाइए, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लीजिए सोसाइटी से फॉर 60 डेज ओनली। 60 डेज आप अपने रूटीन को बना लीजिए कि आप 60 दिन तक नहीं नहाएंगे, बाल नहीं कटाएंगे, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन आप एक भी दिन मिस करोगे ना तो आपके डेज कम हो जाएंगे, आपके आवर्स कम हो जाएंगे, और वो आपको डिफ़िकल्टी क्रिएट करके देगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आपको इस पर फोकस करना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, ओके। तो कौशल्या एकेडमी रायपुर या मेरी जो सलाह है, डॉक्टर हीरामणि मिश्रा की ये सलाह है आपको कि आप इन 60 डेज़ को कॉम्पैक्ट डेज बनाइए, सब्जेक्ट वाइज उठाइए चैप्टर्स को और उनको ख़त्म करिए, और रिवीजन के लिए एक प्रॉपर टाइम दीजिए। आप 15-15 दिन में तीनों सब्जेक्ट को निपटाइए। 75 डेज़ में 15 डेज डिवोट करिए फॉर रिवीजन। मुझे लग रहा उससे अच्छा कोई प्लान नहीं हो सकता। PYQ निकालिए, और आपको और भी कोई मदद चाहिए टॉपिक ओरिएंटेड, मैं पहले से बोल रहा हूँ, इसके पहले मैंने कुछ बैक टू बैक वीडियोस दिए भी हैं। आपको लगता है कि सर मुझे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में मुझे इस टॉपिक पे ये चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन पे आके बताइए, हम आपको वीडियोस देंगे, ब्रीफ वीडियोस देंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस देंगे, बहुत ही शॉर्ट नोट्स देंगे। वॉट एवर वी हैव फॉर यू गाइज, इट्स ऑल योर्स, यू हैव टू जस्ट आस्क अस। आपको पूछना पड़ेगा। बच्चे को दूध चाहिए तो उसे रोना पड़ेगा, ठीक है? बिना मांगे किसी चीज़ को देना मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये, आपको लगता है कि कौशल्या एकेडमी रायपुर क्यों कर रहा है ये, डॉक्टर हीरामणि मिश्रा इतना एफर्ट क्यों डाल रहा है, तो वी आर नॉट डूइंग फॉर फ्री। हम आपके सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं ये। आपकी सिलेक्शन ही हमारी फ़ीस है, आपका सिलेक्शन ही हमारा लाइक और कमेंट है, ठीक है? तो आपको अगर ये मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे बताइए। और भी कोई डिफ़िकल्टी अगर आप महसूस कर रहे हो इन दिनों में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके बताइए। इसी के साथ मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, अपने वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ मुझसे मिस हो गया है या कुछ और आप जो अपना इनपुट देना चाहते हैं, अपनी एडवाइस देना चाहते हैं मुझे, कुछ भी ऐसे, तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन पे आकर। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं बैक टू बैक आपके नीट 2022 डे के दिन भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। आप मुझे हर जगह जहाँ चाहें, इंस्टाग्राम पे चाहें, फेसबुक पे चाहें, ट्विटर पे चाहें या यूट्यूब पे चाहें, जहाँ चाहें आप मुझे ढूंढ सकते हैं। कौशल्या एकेडमी रायपुर वहाँ मौजूद है, और जहाँ कौशल्या एकेडमी रायपुर मौजूद है वहाँ आपका नीट मेंटर डॉक्टर हीरामणि मिश्रा भी मौजूद है, ठीक है? चलिए, आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। देखिए मुझे खांसी आ रही है बार बार, मेरे गले में इरिटेशन है ड्यू टू टेकिंग बैक टू बैक क्लासेस ना, बहुत ज़्यादा लोड है इस समय। सॉरी, रेगुलर बैचेस हैं, क्रैश कोर्स हैं, बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं, तो इस वजह से आप सब अपना ध्यान रखिए, बीमार बिल्कुल मत पड़िए, अच्छी डाइट लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए और भिड़ जाइए नीट 2022 की तैयारी पे। मैं चाहता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, कौशल्या एकेडमी रायपुर के चैनल पे
जब नीट का रिजल्ट आए तो ढेर सारी कमेंट आनी चाहिए कि साहब आई एम सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड, और यही मेरे लिए फ़ीस होगी, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। चलिए ठीक है, तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। कौशल्या एकेडमी रायपुर एक बार फिर से आपको कहता है ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज़, गो एंड क्रैक इट। नमस्कार।